अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए। ये संडे एपिसोड जो है काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तकरीबन 3-4 जो है हफ़्ते गुज़र चुके, उसके बाद में जो है संडे एपिसोड ये आपको मिल रहा है। और ये संडे एपिसोड जो है अब इस वाले चैनल पर आएगा, यानी इस्लामिक नॉलेज 40, ये इस चैनल का नाम है। वो जो पहले चैनल था मुफ्ती आलम कासमी, अब उस पर जो है ये एपिसोड नहीं आएगा, उस पर जो है वैसी ही वीडियोस वगैरह आएंगी, यानी न्यूज़ वगैरह की वीडियोस पर आएंगी। अब इस्लामिक वीडियो और संडे एपिसोड आपको इसी चैनल पर मिलेगा, यानी इस्लामिक नॉलेज 40। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा पहला चैनल जो है यही था, इस्लामिक नॉलेज 40। फिर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए असल चैनल मेरा पहले यही था। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके सवालात हों तो इसी वीडियो के जो है कमेंट में आप लोग अपने सवाल लिखिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो काफ़ी दिन लेट हो गए, 2-3 हफ़्ते गुजर गए। उसकी वजह वही थी कि वो मैं न्यूज़ वगैरह में लग गया था, तो उसमें जो है वक्त नहीं मिल पा रहा था और भी जो है दुश्वारियाँ थीं। तो इसलिए अब जो है आपको इस पर इंशाअल्लाह हर हफ़्ते ये एपिसोड मिला करेगा और बीच बीच में जो है आपको इस्लामिक वीडियोस भी ज़रूर मिला करेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। जिस तरीके से आपने उस चैनल को प्यार दिया, उस पर जो है आपने कमेंट किए, सवाल किए, इस पर भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवालात आप लोगों के मेरे सामने हैं। सबसे पहला सवाल है मुफ्ती अली अहमद प्रधान जी कहते हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद जान प्रधान, सर नमाज के बाद इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, क्या हम अलग से अपनी दुआ मांग सकते हैं? अहमद जान प्रधान, कुमारी अगला। जी देखिए प्रधान जी, ऐसा है कि जब इमाम साहब सलाम फेर देते हैं, ठीक है, इमाम ने सलाम फेर दिया तो फिर आपका और इमाम साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप और इमाम साहब बिल्कुल अलग हो गए। आप अपनी दुआ मांग सकते हैं, इमाम साहब अपनी दुआ मांगेंगे। तो आप चाहें तो जितनी देर तक चाहें दुआ मांग लें। इमाम साहब हो सकता है जल्दी दुआ मांग कर फारिग हो जाएं, और आप चाहें तो ज़्यादा देर तक भी दुआ मांग सकते हैं। इसी तरीके से हो सकता है इमाम साहब जो है देर तक दुआ मांगें, तो आप जल्दी दुआ भी मांग कर फारिग हो सकते हैं अगर आपको कोई काम है तो सलाम फेरने के बाद इमाम साहब का आपसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, और आप जो चाहें फिर वो करें, ठीक है। लेकिन अगर इमाम साहब जो है ज़ोर से दुआ करा रहे हैं तो फिर बेहतर यह है कि इमाम साहब के साथ दुआ में शरीक हुआ जाए, और जो है इमाम साहब जैसे दुआ कराएं तो उस पर जो है आप आमीन कहें। लेकिन अगर इमाम साहब ज़ोर से दुआ नहीं करवा रहे हैं, जैसे आम नमाज़ों में होता है, जैसे ज़ोहर है, असर, मगरिब, इशा, तमाम नमाज़ें हैं, तो फिर आपका और इमाम साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जितनी जल्दी दुआ से फारिग होना चाहें जल्दी हो सकते हैं, देर तक दुआ मांगना चाहें देर तक भी आप दुआ मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब देर तक दुआ मांग रहे हैं तो आप भी जो है इमाम साहब के साथ में ही शरीक हैं, और जब इमाम साहब दुआ मांग कर फारिग हों तब आप फारिग हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, और आमतौर से लोग यही करते हैं कि इमाम साहब का इंतज़ार करते हैं, जब तक इमाम साहब दुआ मांगते हैं तो वो भी जो है दुआ मांग कर जो है फारिग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी की ज़रूरतें, हाजतें अलग हैं। जो भी आपको मांगना है अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा से ज़्यादा मांगिए। इमाम साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता सलाम फेरने के बाद, ठीक है। इसके बाद में है हसन, कहते हैं क्या कार्टून वाली कहानी वीडियो जो होती हैं उससे पैसा कमाना जायज़ है यूट्यूब पर अपलोड करके? देखिए कार्टून वाली वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है आपको। जहाँ तक जायज़ नाजायज़ का ताल्लुक़ है तो बहरहाल जो पैसा आएगा इससे, वो पैसा तो आपके लिए हलाल हो जाएगा किसी न किसी दर्जे में। लेकिन देखिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। आप कार्टून वाली वीडियो बनाएंगे, बच्चे जो है उसको देखेंगे, तो अब बच्चे बिला वजह जो है फजूलियात में लगेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा, ख़राब होगा। अब हो सकता है कार्टून वाली वीडियो देखकर बच्चों जो है बिगड़ जाएं, तो उस बिगड़ने का जो है नुकसान जो है आपको मिलेगा। तो इसलिए बेहतर नहीं है, और कोई काम कर लीजिए और कोई वीडियो बना लीजिए। क्या ज़रूरत है कार्टून वाली वीडियो बनाने की? वैसे भी जो है मुनासिब नहीं है इस तरह की तस्वीर वगैरह यूट्यूब पर अपलोड करना बग़ैर किसी ज़रूरत के। अब ये इस्लामिक वीडियो हम बना रहे हैं तो ज़रूरत है, लेकिन कार्टून वाली वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप कोई और भी काम देख सकते हैं, कोई और भी काम तलाश कर सकते हैं। तो ये बेहतर नहीं है। बहरहाल जायज़ तो होगा लेकिन बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, बचना चाहिए इससे।
इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आपके इल्म में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन, जज़ाकल्लाह। शाहनवाज़ अख्तर, ऐसा कोई दुआ बताएं मुफ्ती साहब कि हमको कोई काम मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। देखिए, कोई काम मिल जाए, जॉब मिल जाए तो इसके लिए बेहतर ये है, सबसे पहले 5 वक्त नमाज़ पढ़िए पाबंदी के साथ, और फिर नमाज में जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। इसी तरीके से हो सके तहज्जुद का अहतमाम कीजिए, सलातुल हाजत पढ़ लीजिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगिए, तो इंशाअल्लाह जो भी आपकी ज़रूरत है, जॉब है, नौकरी है, वो आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ ये इस दुआ का अहतमाम कीजिए। देखिए, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक, ये दुआ है। इस दुआ को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको बेहतर से बेहतर नौकरी, जॉब आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से एक दूसरी दुआ है, इस दुआ का भी आप अहतमाम कीजिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये दुआ है। इस दुआ को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। नमाज़ों के बाद जो है इस दुआ को मांगिए, और वैसे ही जितना भी आपको टाइम मिले चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस दुआ को मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर काम मिलेगा, अच्छे से अच्छी आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद में कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम आए तो दुनिया में अंधेरा था, मैंने सुना है। अंधेरा था, उजाला था, इससे हमें क्या करना है, कोई मसला आप मालूम कीजिए, ठीक है। तो अब ये तो वो सारे वाक़यात गुज़र चुके हैं, तो इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का नाम क्या था मुफ्ती साहब? देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है 7 औलाद थी, यानी 3 बेटे थे और जो है 4 बेटियां थीं। उन 3 बेटों के नाम देखिए ये थे, नंबर 1 कासिम, नंबर 2 अब्दुल्ला। तो कासिम और अब्दुल्ला, इनको तय्यब और ताहिर के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 3 इब्राहीम, ये 3 बेटे थे। और 4 बेटियां थीं, नंबर 1 ज़ैनब, नंबर 2 रुक़ैया, नंबर 3 उम्मे कुलसूम और नंबर 4 फ़ातिमतुज़ ज़हरा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। तो ये 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं, उन सब के नाम मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसके बाद में हैं सैयद अब्दुल, कहते हैं बड़ी उम्र वाले सब ख़त्म हो गए तो बच्चा इमामत कर सकता है क्या? नहीं, बच्चा इमामत नहीं कर सकता। अगर बड़ी उम्र वाले सारे ख़त्म हो गए तो जो लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं उन्हीं लोगों में जो सबसे बेहतर हो, सबसे बेहतर पढ़ना जानता हो और सबसे बेहतर जो है नमाज़ पढ़ा सकता हो, ज़्यादा दीन के बारे में मालूमात रख सकता हो, तो वही जो है उनमें नमाज़ पढ़ाए। चाहे सारे के सारों की दाढ़ी ना हो, सारे के सारे पैंट पहनने वाले हों, उनका इस्लामी लिबास ना हो, तब भी जो भी हों, उनमें जो सबसे बेहतर हो, जिसको वो सबसे बेहतर समझे, वो तमाम लोग वही उनमें से कोई ना कोई नमाज़ पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है तो फिर बच्चा, नाबालिग बच्चा उनको नमाज़ पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नाबालिग बच्चा नमाज़ पढ़ाएगा तो फिर नमाज नहीं होगी, उन्हीं में से कोई न किसी शख्स को इमाम बनाना पड़ेगा, ठीक है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं, सबसे पहले जहन्नम में कौन जाएगा? सबसे पहले जहन्नम में, देखिए हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन 3 लोगों को बुलाएगा। नंबर 1 शहीद, नंबर 2 आलिम और नंबर 3 अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला। इन तीनों लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा और फिर उनसे मालूम करेगा कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। तो शहीद को बुलाया जाएगा, वो कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया और जो है तेरे कलीमे को, इस्लाम को बुलंद किया, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते जो है मैंने अपनी जान दे दी। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, नहीं, तू झूठ बोलता है, तूने ये सारे का सारा इसलिए किया ताकि लोग तुझको बहादुर कहें, तुझको शहीद कहें, और ये सारे का सारा जो है दुनिया में तुझे कहा जा चुका, लिहाजा अब तेरे लिए जहन्नम है, तो उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरीके से आलिम को बुलाया जाएगा, उससे मालूम किया जाएगा कि बता तूने मेरे लिए क्या किया। तो वह कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने इल्म सीखा, दूसरों को सिखाया, लोगों को दीन की दावत दी, लोगों को सही रास्ते पर मैं लाया। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, नहीं, तू झूठा है, तूने ये सारे का सारा इसलिए किया था ताकि लोग तुझको आलिम कहें और लोग ये कहें कि बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत दीन वाले हैं, और ये सारे का सारा जो है दुनिया में कहा जा चुका, लिहाजा तेरे लिए भी जहन्नम का फ़ैसला। इसी तरीके से एक मालदार को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, बता तूने मेरे लिए क्या किया। तो वह कहेगा कि ए अल्लाह, तूने मुझे माल दिया, दौलत दी, रुपया दिया, पैसा दिया, मैंने कोई भी खैर का काम ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसके अंदर मैंने ख़र्च न किया हो, तमाम छोटे बड़े कामों में मैंने ख़र्च किया, गरीबों की मदद की। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, नहीं, तू झूठा है, तूने ये सारे का सारा इसलिए किया था ताकि तुझको लोग मालदार कहें, सखी कहें, पैसे वाला कहें, और ये सारे का सारा दुनिया में कहा जा चुका है, अब तेरे लिए आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं है। तो उसके लिए भी जो है जहन्नम का फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो हदीस पाक के अंदर आता है, सबसे पहले जो है इन 3 लोगों को, यानी इस तरह के 3 लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हदीस पाक के अंदर आती है। इसके बाद में कहते हैं, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा?
सबसे पहले जन्नत में तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाएंगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा तो फिर एक औरत आएगी, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे निकल जाएगी। तो फिर मालूम किया जाएगा कि ये औरत कौन है, तो पता चलेगा कि ये औरत जो है बेवा है, इसके शोहर का इंतकाल हो गया था, लेकिन चूँकि इसने अपने बच्चों की परवरिश की वजह से दूसरा निकाह नहीं किया था, तो फिर वो जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ जो है जन्नत में दाखिल होगी। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस तरह की जो औरतें होंगी जो बेवा हो चुकी होंगी और उन्होंने अपने बच्चों की खातिर दूसरा निकाह नहीं किया, तो ऐसी औरतें जो है सबसे पहले जन्नत में जाएंगी। और इसी तरीके से हदीस में ये भी आता है कि जन्नत में जो है सबसे पहले गरीब लोग जाएंगे, फ़कीर लोग जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग बातें आती हैं, तो हो सकता है तमाम के तमाम लोग एक साथ ही जन्नत में दाखिल हो जाएं, तो बहुत मुमकिन है। बहरहाल जो हदीस में बताई थी वो मैंने आपको बता दी। कहते हैं जमजम, जमजम लिखा है, जमजम नहीं होता भाई, जमजम होता है। जमजम का पानी पीने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? जमजम का पानी पीने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि देखिए, जमजम का पानी बेहतर मुस्तहब ये है कि उसको खड़े होकर पिया जाए, 3 सांस में पिया जाए और क़िबले की तरफ मुँह करके पिया जाए। कोई बैठ कर पी ले तब भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और मुस्तहब ये है कि खड़े होकर 3 सांस में और क़िबले की तरफ मुँह करके पिया जाए। नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा क्या मुफ्ती साहब? नाखून काटने का कोई भी सुन्नत तरीक़ा नहीं है, जैसा चाहें आप काट सकते हैं। अलबत्ता बहुत सारे तरीक़े उलमा ने लिखे हैं, सबसे तो ये इस तरीक़े से आप काट सकते हैं। सबसे पहले जो सीधे हाथ की उंगली है, ये शहादत की उंगली काटिए, फिर इस तरीक़े से यहाँ पर आइए, फिर ये उल्टे हाथ की जो आपकी शहादत की उंगली है इसको काटिए, फिर जो है दूसरे दोनों अंगूठे के काट लीजिए। तो इस तरीक़े से काट सकते हैं, ये तरीक़ा उलमा ने लिखा है, लेकिन कोई भी सुन्नत से साबित तरीक़ा नहीं है, जैसे चाहें आप काट सकते हैं। पान खा सकते हैं मुफ्ती साहब, कोई गुनाह तो नहीं है? पान खा सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है, बस उसके अंदर कोई नशे वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो पान खाना जायज़ है, खा सकते हैं। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। जी कहते हैं सुन्नत की सारी रकातों में सूरत मिलाना चाहिए, भूल से एक रकात में सूरत मिलाना भूल जाए तो क्या सजदा सहू करने से नमाज हो जाएगी? जी हाँ, देखिए सुन्नतों की, इसी तरीके से नफिल की, सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा, इन तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरत का मिलाना ज़रूरी है। अगर आपने आखिर की 2 रकातों में या किसी एक रकात में सूरत नहीं मिलाई तो फिर आखिर में सजदे सहू करना पड़ेगा। और जो फ़र्ज़ होते हैं, तो फ़र्ज़ में जो है सिर्फ़ शुरू की 2 रकातों में आपको सूरत मिलाना होती है, आखिर की 2 रकातों में सूरत नहीं मिलानी चाहिए। लेकिन अगर भूले से किसी ने मिला भी ली तो उसमें जो है सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर सुन्नत व नफिल वग़ैरह में, सुन्नत नफिल चाहे सुन्नत मुअक्कदा हो गैर मुअक्कदा हो, इसमें अगर छोड़ दिया आपने आखिर की 2 रकातों में, ये छूट गई तो सजदे सहू वाजिब होगा। और फ़र्ज़ में अगर मिला ली धोखे से तो सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। बात समझ में आ गई? एक सूरत से एक मुश्त से दाढ़ी कम होती हो तो दाढ़ी सेट करवा सकते हैं मुफ्ती साहब, दाहिने साइड से और बाईं साइड से? देखिए, अगर एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी हो तो उसको आप काट सकते हैं चारों तरफ से। लेकिन अगर ऐसा हो आपकी थोड़ी छोटी, यहाँ पर थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी, तो ऐसा नहीं कि जो बड़ी है आप उसको कटवा कर जो है छोटी के बराबर कर लें, ऐसा नहीं है। और आमतौर से ऐसा होता ही नहीं है, जब दाढ़ी आती है तो सब बराबर ही आती है, ठीक है। तो अगर आपने कहीं की कटवा दी है और इधर की बड़ी हो गई है तो ये आपकी गलती है। तो अगर आपको करवाना ही है तो अगर एक मुश्त से ज़ायद है तो उसको आप कटवा सकते हैं। आरिफा अंसारी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ख्वाब में ओले बरसते हुए देखना कैसा है? मैंने 2 बार ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है बता दें। कि ओले अगर आपने थोड़े बहुत देखे हैं, थोड़ी बहुत बारिश बरसी है तो ये तो अच्छी बात है, रहमत की बात है, और इससे तो यानी कि और फ़ायदा ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको कुछ इनाम मिलने वाला है और कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपने बारिश या ओले ज़्यादा देखे हैं, बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं, तो फिर ये नुकसान की बात हो सकती है। तो जैसा भी हो, बहरहाल आप थोड़ा बहुत सदका निकाल दीजिए तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कीजिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी को दीन की बात बताओ तो बहुत लोग कहते हैं कि पहले अपने घर वालों को समझाओ। अब वो लोग नहीं जानते कि घर वालों को समझाते हैं मगर नहीं मानते, तो हम क्या करें? हमारा काम है सही रास्ता बताना, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है ना। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे क्या कहें मुफ्ती साहब बताएं? जी देखिए, बेहतर यह है पहले अपने घर का माहौल दुरुस्त कीजिए ताकि दूसरे लोगों को ये कहने का मौका ही न मिले। तो अपने घर वालों को सही तरीके से, मुकम्मल तरीके पर दीन के रास्ते पर लाइए,
ताकि उनके अमल ही को देखकर जो है दूसरे लोग जो है दीन पर अमल करना शुरू करें। अब हो सकता है उन लोगों ने आपके घर का कुछ ऐसा माहौल गड़बड़ देखा हो, तो आप दूसरों को समझा रहे हैं तो वो तो आपको कहेंगे ही, ठीक है। तो बहरहाल अपने घर को पहले सही कीजिए, अपने घर की तरबियत कीजिए, फिर उसके बाद में जो है दूसरों की तरबियत आप कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपके घर के लोग ना भी माने तब भी दूसरों को दावत तो दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि पहले अपने घर में मेहनत कीजिए, उसी के साथ साथ दूसरों को भी आप जो है दीन की तरफ बुलाइए। अगर वो इस तरह से कह रहे हैं तो उनको समझा दीजिए कि भाई मैं घर वालों पर भी मेहनत करता हूँ और आप भी समझिए। इस तरीके से प्यार से मोहब्बत से काम चलाइए, ठीक है। आरिफा अंसारी कहती हैं एडोप्टेड गर्ल के निकाह के टाइम रियल फादर नाम की जगह पालने वाले शख्स अपना नाम डलवा दे तो क्या इससे निकाह पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? मसलन ये निकाह होगा या नहीं? जी निकाह तो हो जाएगा, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि जो असल फादर है, असल वालिद है, उसी का नाम लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये बेहतर है, अच्छा है। इसलिए कि देखिए वरासत का मसला भी है, बाद में जब फादर का इंतकाल हो जाएगा तो फिर उसको वरासत वगैरह का मसला भी हो सकता है। तो इसलिए अगर दूसरे वालिद का नाम निकाह में लिखा होगा तो कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ी हो जाए, कोई ये कहने लगा भाई ये तो आपके वालिद नहीं, आपके वालिद तो वो हैं। तो इसलिए बेहतर ये है वही जो असल वालिद है उसी का नाम लिखा जाए। लेकिन बहरहाल जो दूसरा शख्स है, दूसरा फादर है, जो दूसरा बाप है जिसने उसको सिर्फ पाला है, उसका नाम भी अगर लिख दिया तो निकाह पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निकाह तो हो जाएगा बहरहाल। यूज़र मोहम्मद कहती है खजूर का इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए, सुबह, शाम, रात या दोपहर? जिस टाइम भी चाहें आप कर सकती हैं, इसके अंदर तो ये हकीम ही बता सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि सुबह के टाइम किया जाए नाश्ते में, जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो तो फिर ज़्यादा फ़ायदा जो है खजूर का आपको होगा, ठीक है। हसन कहते हैं अगर हम कार्टून वाली वीडियोज़ या फिर हॉरर वीडियो मीन्स भूत की कहानियों वाली वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें, पैसा कमाएं, क्योंकि हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कमाने का, तो क्या ये जायज़ है या नहीं? प्लीज़ ज़रूर बताएं, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए भाई, क्यों इस तरह की आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, कार्टून की या इस तरीके से हॉरर, इस तरह की वीडियो अपलोड करने से जो है आपको क्या फ़ायदा? यूट्यूब ही तो जो कमाई का ज़रिया थोड़ी है, कोई ज़रिया नहीं है तो दुनिया के अंदर बहुत सारे काम पड़े हैं। कोई जॉब कर लीजिए, कोई दुकान रख लीजिए, कहीं नौकरी कर लीजिए, पूरी दुनिया पड़ी है। पूरी दुनिया के अंदर जाकर कहीं भी जो है आप ज़रिए माश शुरू कर सकते हैं और कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, कोशिश तो कीजिए। पता नहीं लोग क्यों यूट्यूब ही को सब कुछ समझते हैं कि यूट्यूब ही सब कुछ है। देखिए यूट्यूब को जो है एक अलग सा पार्ट टाइम आपको करना चाहिए, एक अलग सा साइड में इसको रखना चाहिए। इसको सब कुछ ना समझो कि बस इसी को आपने फोकस बना लिया और सारा काम आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत तरीक़ा है। आप अपने काम पर फोकस रखिए, जो काम आप कर रहे हैं उसको करिए, दुकान चलाइए, कोई जॉब कीजिए या कोई बिज़नेस कीजिए, कुछ भी छोटा मोटा कारोबार जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए। और आपको 1-2 घंटे जो है बाद में मिले रात में या किसी टाइम, तो फिर इस पर भी आप टाइम दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसी को सब कुछ समझ लेना और इसी पर जो है बिल्कुल दिलो जान से आ जाना, इसी को जो है अपना बिल्कुल बिजनेस काम समझ लेना, ये गलत तरीक़ा है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस पर सक्सेस होने में, कामयाब होने में, गिरो होने में सालों लग जाते हैं, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल लोगों को लग जाते हैं। अब आप 5 साल तक इंतज़ार करते रहेंगे, बताइए, तो ये तो गलत तरीक़ा है। तो नसीब है, लक है, और जो है किसी का कोई कामयाब हो जाता है, कोई बड़ी अच्छी मेहनत करता है, कोशिश करता है, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है, सब कुछ करता है, वो कामयाब नहीं होता। तो इसको तो बस आपको एक यानी लक समझना चाहिए। बस यूँ समझिए कि ये तो एक धूल में लठ की तरह है, किसी का भी धूल में लठ लग जाता है, कोई भी कामयाब हो जाता है। तो इसी को सब कुछ ना समझो, अपना जो काम कर रहे हो वो करते रहो और इसको जो है अलग से साइड में रखो, तो इंशाअल्लाह आपके दिमाग पर भी ज़ोर नहीं पड़ेगा और कोई ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपका काम भी चलता रहेगा। अब आपने इसी को सब कुछ समझ लिया, अब पता नहीं ये चले नहीं चले, तो आप वैसे ही पागल हो जाओगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए बेहतर नहीं है, इसको अलग साइड में रखिए, बाकी अपना काम करते रहिए, ठीक है। और बाकी इस तरह की कार्टून की हॉरर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है एक मुसलमान को? भाई क्यों आप दूसरों को परेशान कर रहे हो, क्यों जो है अपना जो है आप गुनाह कमा रहे हो, ये बताइए मुझे। इस तरह की वीडियोस बनाकर दूसरों का टाइम वेस्ट करना, ख़ुद का भी टाइम वेस्ट करना, क्या फ़ायदा होगा? इससे जो है गुनाह मिलेगा, दुनिया के अंदर भी परेशानी, आखिरत में भी परेशानी। तो इसलिए ऐसी वीडियोस बिल्कुल मत बनाइए। बनाना ही है तो इस्लामिक वीडियो बना लीजिए, जब ऐसी न्यूज़ की वीडियो बना लीजिए, कोई भी अच्छी बात लोगों तक पहुँचा दीजिए। इस तरह की वीडियोज़ बिल्कुल ना बनाइए, गलत तरीक़ा है, ठीक है। फ़रदीन कहते हैं जैसे आप वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हो मौलाना महमूद मदनी और रामगिरी और इम्तियाज़ जलील के ऊपर, अगर हम भी ऐसी वीडियोस बनाकर अपलोड करें और उससे पैसा कमाएं तो जायज़ है, कमा सकते हैं क्या? नहीं बुलाएं? जी बिल्कुल कमा सकते हैं, कोई इसके बाद नहीं, लेकिन सही बात होनी चाहिए, कोई गलत बात आप उसमें ना बताएं, ठीक है।
तो सही और सच्ची बात आप बताएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और जायज़ होगा। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने आपके जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये जो हमारा चैनल है इस्लामिक नॉलेज 40, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपका सवाल है आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना सवाल लिखिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह इस पर जो है अब इस्लामिक वीडियो आपको मिलेंगी। बीच हफ्ते में भी 2-3 वीडियो, जितनी भी सहूलत होगी इंशाअल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।